मेज रनर 2 देखने के बाद इसके थर्ड पार्ट की शुरुआत पार्ट 2 के अंत से होती है। यहाँ थॉमस और विंस की टीम 6 महीने की पूरी तैयारी के साथ एक ट्रेन पर हमला करते हैं, जिसमें विकेट संस्था कुछ बच्चों को बंदी बनाकर दूसरे सेफ स्थान पर भेज रही थी। जॉर्ज और ब्रेंडा अपनी गाड़ी लेकर ट्रेन के ड्राइवर का माइंड डाइवर्ट करते हैं ताकि विंस और थॉमस ट्रेन पर चढ़ सके। ये दोनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। इधर ट्रेन के ड्राइवर की सूचना पर एक प्लेन जॉर्ज और ब्रेंडा पर हमला करता है। वो अपने आप को बचाते हुए भागने लगते हैं। थॉमस और जॉर्ज को ट्रेन पर विकेट के हथियार बंद गार्ड्स दिखाई देते हैं। वो दोनों ट्रेन को बीच में से ही खोल के 2 भाग कर देते हैं। ट्रेन आगे जाकर रुक जाती है और गार्ड्स इनकी ओर बढ़ने लगते हैं। ये एक बोगी के बाहर से आवाज देते हैं और मीनू अंदर से चिल्लाता है। वो ट्रेन की उस बोगी को अलग कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज और ब्रेंडा आगे जाकर सरेंडर करने का नाटक करते हैं। लेन उन्हें पकड़ने के लिए नीचे उतर जाता है। गार्ड्स उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि पहले से बनाए गए एक गड्ढे में गिर जाते हैं। जॉर्ज, ब्रेंडा और उनके साथी प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं और प्लेन लेकर ट्रेन के पास आ जाते हैं। गार्ड्स पास में आ जाते हैं और हमला करने लगते हैं। विंस और न्यूट उनसे निपटने लगते हैं। इतने में थॉमस प्लेन की क्रेन को बोगी से जोड़ देता है और अब सभी बोगी पर चढ़ जाते हैं और जॉर्ज बोगी को हवा में उठाकर ले जाता है। ये बोगी को ओपन करते हैं, जिसमें उन्हें एरिस और उसकी साथी मिल जाती है, लेकिन मीनू इसमें नहीं होता। ये देख थॉमस बहुत निराश होता है क्योंकि वो स्पेशली अपने दोस्त मीनू को बचाना चाहता है। अब ये सभी बच्चों को बाहर निकालते हैं और विंस उन्हें बताता है कि हम 2 दिन में यहाँ से कहीं दूर ऐसी सुरक्षित जगह चले जाएंगे जहाँ विकेट हमें कभी ढूंढ नहीं सके। विकेट तुम लोगों के ब्लड से एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और ये सही नहीं है। एरिस सभी को बताता है कि वो हमें कहीं सुरक्षित जगह ले जा रहे थे, जिसे वो एक आखिरी शहर कहते हैं, और वहीं से सब कुछ कंट्रोल करते हैं। विकेट की शुरुआत भी वहीं से हुई थी और वो लोग मीनू को भी वहीं लेकर गए थे। मीनू ट्रेन में ही था। दूसरी तरफ विकेट का सुरक्षा ऑफिसर जेनसन बाकी बच्चों को ट्रेन से निकालता है और अपने आदमियों को थॉमस और विंस की खोज में भेज देता है। इधर थॉमस विंस से मीनू को बचाने के लिए उस आखिरी शहर जाने की बात करता है, लेकिन विंस इतने बच्चों की जान जोखिम में डालने से मना कर देता है। विंस कहता है कि हमें इन सब बच्चों को लेकर कहीं सुरक्षित ठिकाने पर जाना होगा और वो देखते हैं कि विकेट उनकी तलाश में लगा है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग थॉमस अकेला ही अपने दोस्त मीनू को बचाने निकलता है, लेकिन न्यूट और फ्लिपन भी उसके साथ हो जाते हैं। सीन बदलता है और मीनू को दिखाया जाता है जो अपने ख्यालों में संघर्ष कर रहा होता है। असल में डॉक्टर एवा पेज और टेरेसा उसके ब्लड से सीरम बनाने में लगे होते हैं। इसके लिए वो मीनू को बहुत तकलीफ देते हैं। इधर ये तीनों एक टनल के पास आते हैं और रुक जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद इस अंधेरी टनल में ज़ॉम्बी हो सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए ये धीरे धीरे टनल को पार करने लगते हैं। कुछ चलने के बाद इन्हें सामने एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है और ये रुक जाते हैं, लेकिन तभी कई ज़ॉम्बी इस गाड़ी पर हमला करते हैं। ये देख वो अपनी गाड़ी भगाना शुरू कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी गाड़ी के बोनट पर आ जाता है। हालांकि वो उसे नीचे गिराने में सफल रहते हैं, लेकिन इसी बीच उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी पलट जाती है। बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी से निकलते हैं और कई ज़ॉम्बीज इनकी ओर आने लगते हैं। फ्लिपन अपनी गन से इन्हें उड़ाना शुरू कर देता है और अब ये भागने लगते हैं, लेकिन सामने और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ये दोनों तरफ से गिर जाते हैं। फ्लिपन की गोलियां भी खत्म हो जाती है। अब इन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। तभी एक गाड़ी ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए इनके पास आती है, जिसमें ब्रेंडा और जॉर्ज होते हैं। ये उन्हें यहाँ से बचाकर टनल के बाहर ले आते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये आखिरी शहर के करीब आ जाते हैं, जिसे विकेट ने मोटी और लंबी दीवारों से घेर रखा है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान अंदर ना आ पाए। सीन बदलता है और टेरेसा डॉक्टर एवा पेज के साथ मिलकर विकेट संस्था के बोर्ड मेंबर्स को समझाती है कि हम जल्द ही इस वायरस की सीरम खोज लेंगे। बोर्ड मेंबर्स का मानना है कि लोगों को इस शहर के अंदर आने दिया जाए और उनकी जान बचाई जाए, लेकिन एवा पेज और टेरेसा रिस्क ना लेने की बात करते हैं और कहते हैं कि अब हम सीरम के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं।
इतना नजदीक आने के बाद हम रिस्क नहीं ले सकते। दूसरी तरफ थॉमस सहित ये सभी शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ कुछ लोग दीवारों के बाहर नारे लगा रहे होते हैं और कुछ हथियारबंद लोग इन पर नजर रखे होते हैं। यहाँ विकेट का ड्रोन थॉमस के नेक पर लगे टैग से उसे पहचान लेता है और सिक्योरिटी इसकी सूचना जेनसन को दे देती है। जेनसन हमले का आदेश दे देता है। न्यूट को हथियारबंद लोगों पे शक होता है और वो यहाँ से निकलने के लिए थॉमस से कहता है। तभी हमला शुरू हो जाता है और सारे लोग भागने लगते हैं। हथियारबंद लोग इन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। ये इन्हें एक जगह लेकर आते हैं और बाहर निकालते हैं। एक नकाबपोश आदमी कहता है कि हम सभी एक ही टीम में हैं। थॉमस उसे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद वो अपना मास्क हटाता है और ये गेली होता है, जो कि इस कहानी के फर्स्ट पार्ट में था जब ये सभी मेज में थे और इसे डंक लगने के कारण इसने चक को मार दिया था। इसके बाद मीनू ने इसे मार दिया, लेकिन ये बच गया और इस शहर का एक ग्रुप इसे वहां से लेकर यहाँ आ गया और अपने साथ इसे मिला लिया। गेली ने इन लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। थॉमस गेली को देखकर गुस्से में आ जाता है और गेली को पीटने लगता है क्योंकि इसने चक को मारा था। न्यूट थॉमस को रोकता है। वह कहता है कि इसे डंक लगने के कारण ये होश में नहीं था। थॉमस इसकी बात मान जाता है और अब गेली उन्हें अपने ग्रुप के लीडर लॉरेंस के पास लाता है ताकि लॉरेंस थॉमस और उसके साथियों को दीवारों के उस पार पहुंचा सके। लॉरेंस का कहना है कि सिर्फ दीवारों के उस पार जाने से कुछ नहीं होगा, विकेट के अड्डे में घुसना नामुमकिन है। लॉरेंस और इसके लोग तब से संघर्ष कर रहे हैं जब से विकेट ने इनके शहर पर कब्जा किया है। गेली कहता है कि थॉमस शायद वहां तक पहुंच सकता है क्योंकि टेरेसा वही है जो कि एक समय थॉमस के बहुत क्लोज थी। लॉरेंस थॉमस से सौदा करता है कि गेली सिर्फ 2 लोगों को ही रास्ता दिखाएगा, बाकी लोग यही रहेंगे ताकि तुम वापस आओ और हमें धोखा ना दो। गेली इन्हें लेकर एक गुप्त नाले से शहर के लिए निकल जाता है। सीन बदलता है और टेरेसा मीनू की बॉडी से निकाले गए इम्यून सीरम को 1-2 सप्ताह पहले इन्फेक्ट हुई बच्ची पर इस्तेमाल करती है और वो देखते हैं कि बच्ची ठीक होने लगी है। डॉक्टर एवा पेज जेनसन को सिक्योरिटी बढ़ाने का ऑर्डर देती है और टेरेसा को थॉमस के बारे में पता ना चले इसकी चेतावनी देती है क्योंकि वो चाहती है कि टेरेसा पूरा ध्यान सीरम तैयार करने में लगाए। दूसरी तरफ गेली इन्हें लेकर शहर में आ जाता है। ये उनके अड्डे के पास आकर एक दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें टेरेसा दिखाई देती है। गेली चाहता है कि थॉमस टेरेसा का फायदा उठाए और बिल्डिंग के अंदर घुसे, लेकिन थॉमस कहता है कि वो हमारा साथ नहीं देगी। न्यूट गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम टेरेसा के लिए मीनू को इस हालत में नहीं छोड़ सकते और वो अचानक से आक्रामक हो जाता है। सभी हैरानी से न्यूट को देखने लगते हैं। तभी न्यूट होश में आता है और सबसे माफी मांग कर बाहर चला जाता है। थॉमस न्यूट के पास आता है। न्यूट उसे बताता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ और विकेट ने हमें एक ही मेज में रखा ताकि वो देख सके कि इन्फेक्टेड और नॉर्मल इंसानों में क्या अंतर है। थॉमस उसे कहता है कि हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन न्यूट कहता है कि हमें मीनू को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। सीन बदलता है और मीनू को टेरेसा से बात करने के लिए एक रूम में लाया जाता है। यहाँ वो मीनू को समझाने लगती है कि तुम्हारी वजह से हम लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन मीनू गुस्से में आ जाता है और टेरेसा पर हमला कर देता है। ये देख गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और मीनू टेरेसा की हेयर पिन अपने पास छिपा लेता है। अब गार्ड्स मीनू को बेहोश कर देते हैं। टेरेसा रूम के बाहर आ जाती है। तभी एक सिस्टर उसे लैब में आने के लिए कहती है। जब टेरेसा लैब में आती है तो हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर एवा पेज देखते हैं कि उस बच्ची पर सीरम बेअसर हो गई है और वो ज़ॉम्बी में बदल रही है। टेरेसा निराश हो जाती है क्योंकि मीनू के ब्लड से बनाई गई एंटीबॉडी असर नहीं कर पाती। वो उदास मन से घर के लिए निकलती है। रास्ते में इसे थॉमस दिखाई देता है और ये थॉमस के पीछे पीछे एक सुनसान जगह पर आ जाती है। थॉमस उसे बातों में लगाता है और उसके साथ ही टेरेसा को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर एवा पेज निराश दिखाई देती है और जेनसन से कहती है कि हम हार गए, वायरस हवा में फैल गया है और कुछ ही दिनों में हम सभी इससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। अब मैं हार चुकी हूँ। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है, लेकिन जेनसन कहता है कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। इधर थॉमस और उसके साथी टेरेसा को अपने अड्डे पर ले आते हैं और मीनू के बारे में पूछताछ करते हैं। वो बताती है कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि सभी जगह स्कैनर्स लगे हैं और तुम्हारी नेक पर टैग लगे हैं, तुम पकड़े जाओगे। थॉमस इसे मदद करने के लिए मना लेता है और टेरेसा उनके नेक से टैग निकाल लेती है। इसी के साथ टेरेसा को पता चलता है कि ब्रेंडा इन्फेक्शन के बाद भी काफी बेहतर स्थिति में है। वो थॉमस को ब्रेंडा के बारे में पूछती है। थॉमस बताता है कि इसे 6 महीने पहले मेरे ब्लड से सीरम दिया गया, तब से ये ठीक है। टेरेसा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इन्फेक्शन इतना वक्त नहीं लेता, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे ब्लड में इतनी इफेक्टिव एंटीबॉडी है। लेकिन थॉमस उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि टेरेसा ने पहले भी उन्हें धोखा
धोखा दिया था। वो चुपके से थॉमस के ब्लड का सैंपल अपने साथ ले लेती है। इसके बाद वो सभी टेरेसा के साथ घाट्स बनकर विकेट में आ जाते हैं। इन्फेक्शन के कारण न्यूट की तबीयत बिगड़ने लगती है। गैली उनकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी तोड़ देता है और इसकी सूचना लॉरेंस को भेज देता है। अब ये तीनों उनके सिक्योरिटी रूम में हमला करके बच्चों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन इन्हें मीनू नहीं मिलता क्योंकि जैनसन के ऑर्डर पर उसे फिर से लैब में लाया जाता है ताकि उसकी बॉडी से और भी ज्यादा सीरम निकाला जा सके। और इसमें भले ही मीनू की जान चली जाए, इससे जैनसन को कोई फर्क नहीं पड़ता। टेरेसा चेक करती है कि मीनू को मेडिकल लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। गैली सीरम वाले रूम का लॉक काटने में लग जाता है और थॉमस और न्यूट टेरेसा को साथ लेकर मीनू को छुड़ाने निकल जाते हैं। लिफ्ट में जाते वक्त जैनसन भी आ जाता है, लेकिन वो थॉमस और न्यूट को नहीं पहचान पाता और टेरेसा से कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त मान सकती हो। थॉमस यहीं पर है और एवा पेज नहीं चाहती कि इसके बारे में तुम्हें पता चले, इसलिए अगर तुम्हें कुछ पता चले तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। टेरेसा समझ जाती है कि जैनसन थॉमस को मारना चाहता है। अब ये लिफ्ट से निकल जाते हैं, लेकिन जैनसन को कुछ शक होता है। टेरेसा थॉमस को समझाने लगती है कि तुम्हारे ब्लड में कुछ स्पेशल है जिससे न्यूट की जान बच सकती है, लेकिन थॉमस उसकी बात नहीं सुनता और मास्क हटाकर टेरेसा से बहस करने लगता है। तभी जैनसन आ जाता है और इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। थॉमस टेरेसा को ढाल बना लेता है, लेकिन जैनसन को टेरेसा के मरने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो थॉमस को गोली चलाने के लिए फ्री कर देता है। इसी बीच टेरेसा उनकी मदद करती है और उन्हें यहाँ से भगा देती है। जैनसन टेरेसा को इसका कारण पूछता है। टेरेसा बताती है कि वो कहीं नहीं जा सकते, सारे दरवाजे बंद है और मुझे वो जिंदा चाहिए क्योंकि उनके ब्लड में कुछ है, और ब्लड सैंपल लेकर लैब की ओर निकल जाती है। जैनसन पूरी बिल्डिंग में हाई अलर्ट जारी कर देता है और उन्हें खोजने में लग जाता है। गैली सीरम और सारे बच्चों को लेकर बाहर की ओर भागता है। बेसमेंट से होते हुए वो सारे बच्चों को पार्किंग में ले आता है और यहाँ ब्रेंडा पहले ही बस लेकर तैयार खड़ी होती है। सारे बच्चे बस में बैठ जाते हैं। गैली ब्रेंडा को इंतजार करने के लिए कहकर थॉमस को खोजने निकल जाता है। जैनसन पूरी बिल्डिंग में अपने आदमी फैला देता है। कुछ गार्ड्स बस को देख लेते हैं। ब्रेंडा और सारे बच्चे झुककर छिप जाते हैं, लेकिन गार्ड्स को शक हो जाता है और वो बस की ओर आने लगते हैं। ये देख ब्रेंडा को मजबूरन बस लेकर भागना पड़ता है और गार्ड्स उनके पीछे लग जाते हैं। लैब में मीनू को थॉमस और न्यूट की आवाज आने लगती है। डॉक्टर्स और गार्ड्स अफरा तफरी देखकर चौंक जाते हैं। तभी मीनू हेयर पिन एक स्टाफ के पैर में मार देता है और गार्ड पर हमला कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। भागते हुए ये तीनों मिल जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी जैनसन इनके सामने आ जाता है और ये एक रूम को लॉक करके अंदर बंद हो जाते हैं। जैनसन का आदमी गेट के लॉक को काटना शुरू कर देता है। निकलने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण थॉमस ग्लास तोड़कर पानी में कूदने का प्लान करता है। जैसे ही गेट खुलता है वो तीनों भागकर नीचे पानी में कूद जाते हैं। जैनसन कुछ भी नहीं कर पाता। पानी से निकलते ही कुछ गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन तभी एक गार्ड दूसरे सभी गार्ड्स को मार देता है। ये गैली होता है। मीनू उसे पहली बार देखता है और हैरान हो जाता है। अब ये यहाँ से निकल जाते हैं। जैनसन अपने आदमियों को उन्हें खोजने में लगा देता है। इधर ब्रेंडा बस को लेकर भाग रही होती है, लेकिन विकेट के गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे बस रोकनी पड़ती है। वो बस से नीचे उतर आती है और अपने साथी फ्रीपन को अपनी लोकेशन इंडिकेट करती है। फ्रीपन क्रेन लेकर तैयार होता है। वो क्रेन की हैंगर बस के सामने लटका देता है और ब्रेंडा उसे बस में फंसा देती है और भागकर बस में बैठ जाती है। गार्ड्स इन्हें पकड़ने आगे बढ़ते हैं, लेकिन फ्रीपन बस को हवा में उठा लेता है और बस को शहर की दीवार के उस पार ले आता है। लेकिन तभी बस का बम्पर टूटने लगता है जिस पर हैंगर अटका हुआ था। सभी डर जाते हैं क्योंकि अगर बम्पर टूट गया तो बस नीचे गिर जाएगी, लेकिन फ्रीपन जल्दी से बस को नीचे उतार देता है और बस एकदम खड़ी हो जाती है और एक सेकंड बाद बस सीधी हो जाती है, जिससे किसी को ज्यादा चोट नहीं आती। सीन बदलता है और जैनसन को पता चलता है थॉमस के साथी सीरम और सारे बच्चों को भी छुड़ा कर ले गए हैं। डॉक्टर एवा पेज को भी इस बारे में पता चलता है। ये चारों बिल्डिंग से निकलकर शहर में आ जाते हैं और विकेट के आदमी इन्हें खोजने में लगे होते हैं। न्यूट की तबीयत काफी खराब होने लगती है। थॉमस कहता है कि ब्रेंडा के पास सीरम है, हमें न्यूट को वहां तक ले जाना होगा। सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि टेरेसा थॉमस के ब्लड सैंपल को वायरस के साथ टेस्ट करती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि थॉमस का ब्लड वायरस को रोक ही नहीं रहा बल्कि वायरस को जड़ से मार भी रहा है। वो इसके बारे में डॉक्टर एवा पेज को बताती है। इधर जब ब्रेंडा सारे बच्चों को लेकर लॉरेंस के पास आती है तो यहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि लॉरेंस अपने सारे लोगों को लेकर दीवार के पास आ जाता है और उन्हें शहर पर हमला करने के लिए उकसाने लगता है। ये अपनी गाड़ी में विस्फोटक टैंक लेकर सबसे आगे बढ़ते हुए अपने साथ ही गेट को ब्लास्ट कर देता है।
गेली ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हमें तो सिर्फ विकेट को मार गिराना था, पूरे शहर को नहीं। गेली नहीं जानता था कि लॉरेंस के क्या इरादे हैं। लॉरेंस के लोग शहर में घुस जाते हैं और विकेट के लोगों पर हमला कर देते हैं। दोनों ओर से गोला बारूद शुरू हो जाता है। ये चारों बचते हुए निकलने लगते हैं। लॉरेंस के लोग पूरे शहर में धमाके शुरू कर देते हैं। थॉमस ब्रेंडा से सभी को लेकर यहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन ब्रेंडा उसकी बात नहीं मानती। तभी वो देखती है कि जॉर्ज प्लेन लेकर उन्हें बचाने आ गया है। उसके साथ विंस भी है। ये सभी थॉमस और उसके साथियों को बचाने निकलते हैं। दूसरी तरफ न्यूट की तबीयत ज्यादा बिगड़ने से वो आगे नहीं बढ़ पाता। थॉमस उसके पास रुकता है। गेली और मीनू सीरम लाने आगे बढ़ते हैं। न्यूट अपने गले का लॉकेट थॉमस को दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। थॉमस न्यूट को लेकर आगे बढ़ने लगता है। इधर ब्रेंडा और जॉर्ज उनके इंतजार में खड़े होते हैं। कुछ चलने के बाद न्यूट नीचे गिर जाता है। थॉमस उसे खींच कर ले जाना चाहता है, लेकिन वो अकेला उसे नहीं उठा पा रहा था। तभी उसे टेरेसा की आवाज सुनाई देती है, जो लाउड स्पीकर में थॉमस को कहती है कि तुम अब भी न्यूट की जान बचा सकते हो। उसे लेकर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे ब्लड से जिस तरह ब्रेंडा ठीक हुई है, वैसे ही तुम न्यूट और कई लोगों को फ्लेयर वायरस के इन्फेक्शन से बचा सकते हो। थॉमस को टेरेसा पर भरोसा होने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि न्यूट ज़ॉम्बी में बदल गया है और वो थॉमस पर हमला करता है। थॉमस उसे नीचे गिरा देता है। इधर मीनू और गेली ब्रेंडा के पास पहुंच जाते हैं और सीरम मांगते हैं। दूसरी तरफ न्यूट बार बार थॉमस पर हमला करता है। थॉमस अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करता है। ब्रेंडा सीरम लेकर थॉमस की ओर भागने लगती है। इधर न्यूट थॉमस पर चाकू से हमला करने लगता है और अंत में वो अपने आप को चाकू मार लेता है ताकि वो अपने दोस्त थॉमस की जान बचा सके। न्यूट नीचे गिर जाता है और दम तोड़ देता है। ब्रेंडा आ जाती है, लेकिन तब तक न्यूट दम तोड़ चुका होता है। थॉमस अंदर से टूट जाता है और गन लेकर मिस एवा पेज और टेरेसा को मारने निकल जाता है। ब्रेंडा के पीछे पीछे सभी आ जाते हैं और न्यूट को इस हालत में देख वो सभी बहुत दुखी होते हैं। थॉमस एवा पेज के सामने आ जाता है और उस पर गन तान देता है और पूछता है कि क्या मैं न्यूट को बचा सकता था। एवा कहती है कि तुम अब भी हम सब की जान बचा सकते हो। थॉमस गन फेंक देता है ताकि वो सबकी मदद कर सके। तभी एवा पेज को गोली लगती है और वो नीचे गिर जाती है। थॉमस देखता है कि जेनसन ने एवा पेज को मार दिया। वो कुछ कर पाता इससे पहले जेनसन थॉमस के नेक पर पिन चुभोकर उसे बेहोश कर देता है और उसे टेरेसा के पास ले आता है। थॉमस को होश आता है और वो देखता है कि टेरेसा उसके ब्लड से सीरम बना रही है। उसे बांध कर रखा होता है। जेनसन एक सीरम लेकर अपने आप को लगाता है। तब जाकर थॉमस और टेरेसा को पता चलता है कि जेनसन इन्फेक्टेड है और अब ये चाहता है कि उन्हीं लोगों की जिंदगी बचाई जाए जो जेनसन के साथी हैं। ये देख टेरेसा जेनसन के सर पर हमला कर उसे बेहोश कर देती और थॉमस के हाथ खोलने लगती है, लेकिन जेनसन उड़ जाता है और टेरेसा को उठाकर फेंक देता है। वो टेरेसा का सर टेबल पर मार कर उसे बेहोश कर देता है और सीरम ले लेता है, लेकिन इतने में थॉमस अपने हाथ खोल देता है और जेनसन पर टूट पड़ता है। दोनों में फाइट होती है। इधर टेरेसा को होश आता है और वो देखती है कि जेनसन थॉमस को गोली मारने वाला है। तभी बिल्डिंग में एक ब्लास्ट होता है जो कि लॉरेंस के लोग करते हैं। ये लोग विकेट की मुख्य बिल्डिंग को ध्वस्त करने में लगे होते हैं। ये तोपों से बिल्डिंग को उड़ाना शुरू कर देते हैं। इस बीच टेरेसा और थॉमस सीरम लेकर भाग जाते हैं। जेनसन उन पर हमला करता है, जिसमें थॉमस को गोली लग जाती है और वो एक लैब में छिप जाते हैं, जिसमें कुछ ज़ॉम्बीज टेस्ट के लिए बंद करके रखे होते हैं। जेनसन लैब में आ जाता है और गन लेकर इन्हें खोजने लगता है। ये दोनों इससे छिपने लगते हैं, लेकिन वो टेरेसा को खोज लेता है और फायर करने ही वाला होता है कि थॉमस उस पर एक भारी मेटल की वस्तु फेंकता है। जेनसन नीचे हो जाता है और उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन जेनसन ये भूल जाता है कि जिस ग्लास पर वो वस्तु मारी गई उसके पीछे ज़ॉम्बी है। ग्लास टूट जाता है और ज़ॉम्बी जेनसन पर हमला कर देते हैं। टेरेसा थॉमस को लेकर यहाँ से भाग जाती है। पूरी बिल्डिंग में आग होने के कारण ये बिल्डिंग के टेरिस पर आ जाते हैं। यहाँ ये देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग आग की लपटों से घिर चुकी है। ये वापस नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं और तभी एक ब्लास्ट से वापस जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। इन्हें लगता है कि अब ये नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी जॉर्ज प्लेन लेकर इन्हें बचाने आ जाता है। विंस बड़ी मुश्किल से थॉमस को बचा लेता है, लेकिन बिल्डिंग के गिरने से टेरेसा नहीं बच पाती और बिल्डिंग के साथ नीचे गिरकर मर जाती है। थॉमस ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और साथ ही गोली के घाव के कारण वो बेहोश हो जाता है। अब ये प्लेन लेकर निकल जाते हैं। अगली सुबह जब थॉमस को होश आता है तो वो देखता है कि ये सभी बहुत दूर एक सुरक्षित बीच पर हैं।
जहाँ कोई वायरस और इन्फेक्शन नहीं है। ये सभी एक गांव की तरह यहाँ बस जाते हैं। थॉमस अपने दोस्तों से आकर मिलता है। शाम को विंस सभी को एक भाषण देता है जिसमें वो अपने खोए लोगों की यादों की बात करता है और एक पत्थर पर सबकी यादों को उखेरने के लिए कहता है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन थॉमस को अपने दोस्त न्यूट की कुर्बानी याद आती है जो हर वक्त थॉमस के साथ रहा था। जब थॉमस न्यूट के लॉकेट को ध्यान से देखता है तो उसमें से एक खत निकलता है। इसमें न्यूट बताता है कि ये उसका पहला और आखिरी खत है जो उसने किसी के लिए लिखा है। वो कहता है कि वो हमेशा से थॉमस के साथ रहना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि थॉमस कभी गलत नहीं हो सकता। इसी के साथ सभी अपने खोए हुए दोस्तों को श्रद्धांजलि देते हुए उनका नाम एक बड़े से शिलाखंड पर उखेरते हैं ताकि उनकी यादें हमेशा इनके साथ रहे। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर